विषय जो हो रहा है उसे होने देना, अष्टावक्र का रहस्य। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में अष्टावक्र गीता को अद्वैत वेदांत की सबसे गहरी शिक्षाओं में माना जाता है। इसमें महर्षि अष्टावक्र ने राजा जनक को आत्मज्ञान का मार्ग बताया। उनकी शिक्षा का एक बहुत गहरा रहस्य है, जो हो रहा है उसे होने देना। पहली नज़र में यह वाक्य बहुत साधारण लगता है, लेकिन इसके अंदर गहरा आध्यात्मिक अर्थ छिपा है। इसका मतलब यह नहीं है कि मनुष्य निष्क्रिय हो जाए या जीवन से भाग जाए। इसका असली अर्थ है जीवन के प्रवाह के साथ सहज होना और भीतर से शांति में स्थापित रहना। 1. जीवन को नियंत्रित करने का भ्रम। अधिकतर लोग यह मानते हैं कि वे अपने जीवन में सब कुछ नियंत्रित कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि घटनाएं हमारे अनुसार हों, लोग हमारे अनुसार व्यवहार करें और परिस्थितियां हमारे अनुकूल रहें। लेकिन वास्तविकता यह है कि जीवन एक विशाल प्रवाह की तरह है। इसमें बहुत सारी चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं। जब हम हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं तो मन में तनाव, चिंता और दुख पैदा होता है। अष्टावक्र कहते हैं कि कर्तापन का भाव ही बंधन है। जब हम सोचते हैं कि मैं सब कुछ कर रहा हूं, तभी संघर्ष शुरू होता है। लेकिन जब मनुष्य समझ लेता है कि जीवन अपने आप घट रहा है, तब भीतर एक गहरी शांति पैदा होती है। 2. होने देना का असली अर्थ। जो हो रहा है उसे होने देना का अर्थ है स्वीकृति। इसका मतलब यह नहीं कि हम गलत चीजों को समर्थन दें या प्रयास करना छोड़ दें। इसका अर्थ यह है कि हम भीतर से प्रतिरोध छोड़ दें। मान लीजिए जीवन में कोई कठिन परिस्थिति आती है। सामान्य व्यक्ति तुरंत विरोध करता है, ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों? लेकिन जागरूक व्यक्ति परिस्थिति को पहले स्वीकार करता है। वह समझता है कि यह भी जीवन का एक हिस्सा है। जब स्वीकृति आती है तब मन शांत रहता है और सही निर्णय लेना आसान हो जाता है। 3. मन का संघर्ष ही दुख है। अष्टावक्र की शिक्षा के अनुसार दुख का असली कारण बाहरी घटनाएं नहीं है। दुख का कारण है मन का विरोध। जब मन कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, तभी पीड़ा पैदा होती है। लेकिन यदि हम जीवन को जैसा है वैसा ही देख सकें तो मन शांत हो जाता है। ये शांति ही आध्यात्मिक स्वतंत्रता की शुरुआत है। 4. साक्षी भाव का रहस्य। अष्टावक्र गीता का एक महत्वपूर्ण संदेश है साक्षी भाव। साक्षी भाव का मतलब है अपने अनुभवों को देखने वाला बन जाना। जब कोई घटना होती है तब हम सामान्यतः उसमें पूरी तरह उलझ जाते हैं। लेकिन यदि हम खुद को एक साक्षी की तरह देखें तो हमें समझ आता है कि सब कुछ बदल रहा है, विचार, भावनाएं, परिस्थितियां। जब व्यक्ति साक्षी बन जाता है तब वह जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करता। वह सिर्फ देखता है और जीवन को होने देता है। 5. सहजता का मार्ग। आध्यात्मिक मार्ग पर बहुत लोग सोचते हैं कि मुक्ति पाने के लिए कठिन तपस्या करनी पड़ेगी। लेकिन अष्टावक्र का दृष्टिकोण अलग है। वे कहते हैं कि सत्य बहुत सरल है। जब मनुष्य अपने भीतर के संघर्ष को छोड़ देता है और जीवन को सहज रूप से स्वीकार करता है, तब वह अपने असली स्वरूप के करीब पहुंच जाता है। ये स्थिति ऐसी है जैसे नदी बिना प्रयास के समुद्र की ओर बहती रहती है। 6. जीवन एक खेल है। जब हम जीवन को बहुत गंभीर बना लेते हैं तब हर छोटी घटना भी हमें परेशान कर देती है। लेकिन जब हम समझते हैं कि जीवन एक लीला या खेल है, तब हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। अष्टावक्र की शिक्षा हमें यही समझाती है कि तुम मूल रूप से मुक्त हो। तुम्हारा असली स्वरूप शुद्ध चेतना है। जब ये समझ आ जाती है तब व्यक्ति जीवन के उतार चढ़ाव से बहुत प्रभावित नहीं होता। 7. शांति का अनुभव। जो हो रहा है उसे होने देना का सबसे बड़ा फल है भीतरी शांति। जब हम जीवन के साथ संघर्ष करना छोड़ देते हैं तब मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। इस शांति में व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को अनुभव कर सकता है। यही आत्मज्ञान की शुरुआत है। निष्कर्ष। अष्टावक्र की शिक्षा हमें ये सिखाती है कि जीवन को पकड़ने या नियंत्रित करने की कोशिश ही दुख का कारण है। जब हम जीवन को स्वीकार करते हैं और उसे होने देते हैं तब मन का बोझ समाप्त हो जाता है। तब व्यक्ति समझता है कि वह केवल एक साक्षी है और जीवन अपने आप घट रहा है। यही जो हो रहा है उसे होने देना का रहस्य है, जहां प्रयास नहीं, संघर्ष नहीं, केवल जागरूकता और शांति है।